बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। कौन कौन खुश है? सब खुश है। और मसीह यीशु के लिए तालियां बजाएंगे। मसीह यीशु के लिए तालियां बजाएंगे। इसके प्रार्थना करेंगे। इस्लाम में शुक्र करेंगे। आपकी बात में शुक्र करेंगे। खुदा ने आपको बरकत देने को है। अपना कलाम तारीफ करने को है। हालेलुया हालेलुया। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। जिसके पास कलाम मुकद्दस है वो खुदा उनका पाक कलाम खोल सकते हैं। खुदा उनके मुकद्दस कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हम बरकत पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से हम सीखेंगे मसीह यीशु के खून की कुदरत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के खून की कुदरत के बारे में आज हम चंद एक पॉइंट्स पर गौर करेंगे कि हमारी जिंदगियों में क्या वो बातें पूरी हो रही है या नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही तो हमें सुनकर क्या करना है, उस पर दाऊद वो सुनकर क्या करना है, हमें तो अमल करना है। अमल करने के लिए हमें बागोर सुनना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो जब हम बागोर सुनेंगे तो फिर उस पर अमल करेंगे। अपने कानों से सुन के दिल और दिमाग में जब खुदा के कलाम को बिठाएंगे तो फिर अमल करेंगे। अपनी जिंदगी को उस सांचे में डालेंगे जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। हालेलुया। आज हम क्या सीखने को हैं? मसीह यीशु के खून की। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी बाइबल मुकद्दस में से इफिसियों उसका दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत निकालेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। सबने निकाल लिया जी? इफिसियों दूसरा बाब 13वीं आयत। इफिसियों का खत पौलुस रसूल का खत है। ये पौलुस रसूल ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा था, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। सबने निकाल लिए? हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हालेलुया। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का हालेलुया। आज का ये हमारा पहला पॉइंट है कि हम जो मसीह यीशु में हम जो दूर थे, क्या थे जी? तो मसीह यीशु की खून की कुदरत की वजह से क्या हुए हैं? किसके नजदीक आ गए हैं? खुदा के। खुदावन के नहीं, खुदावन के वसीला से खुदा के नजदीक आए हैं। इस चीज को मैं थोड़ा सा मेरा टॉपिक से थोड़ा सा हट रहा हूँ। खुदा एक अलग चीज है, खुदावन एक अलग चीज है। खुदा खुद खुदा है जो खालिक करता है, और खुदावन का मतलब है मालिक, और वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हम जो मसीह यीशु के खून की कुदरत के वसीला से हम किसके साथ अपना नजदीकी राब्ता करते हैं? खुदा के साथ। आज हम इस आयत में ये सीख रहे हैं खुदावन के वसीला से और कलाम के वसीला से कि हम खुदावन यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से खुदा के क्या हो जाते हैं? नजदीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम जब हमने आदम की स्टोरी से हर कोई वाकिफ है। पहले वो कहाँ रहता था, खुदा से बातें करता था ठंडे वक्तों में आके, ठीक है जी। मगर उसकी गलती खता की वजह से वो उस रिश्ते में थोड़ी दरार आ गई, ठीक है जी। मगर जब खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए तो क्या हुआ? उस दरार को खत्म कर दिया उसने। इंसान और खुदा के साथ एक मेल मिलाप का क्या बन गया जी? रिश्ता बन गया। किसके वसीला से? खुदा यीशु मसीह के वसीला से, और उसकी खून की कुदरत के वसीला से। उसके खून बहाने से हम खुदा के साथ अपना रास्ता कायम करते हैं। हालेलुया। आज का हमारा जो पहला पॉइंट है कि मसीह यीशु की खून की कुदरत की वजह से हम खुदा के क्या हो जाते हैं? नजदीक आ जाते हैं। हालेलुया। और आज का हमारा दूसरा पॉइंट है कि हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है? पाक करता है। मसीह यीशु की कुदरत की खून जो हमें तमाम गुनाहों से पाक करती है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। भाइयों में किस किस के पास बाइबल है? भाइयों मेहरबानी करके अपनी अपनी बाइबल लाया करें। खुदावंद आपको बरकत दे सर। हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत। हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत। सबने निकाल लिए? हालेलुया। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में हैं तो हमारी आपस में शराकत है,
और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब नूर में चलते हैं, इस फीस ज़माना में अभी फजल का दौर है, नूर का दौर है, तो जब हम नूर में चलते हैं तो क्या होते हैं, अपने तमाम गुनाहों से यीशु मसीह की कुदरत, खून की कुदरत के बाइस पाक हो जाते हैं। किस किस का मान है? हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे कि आज हम सीख रहे हैं यीशु के खून की कुदरत के बारे में। हालेलुया। और उसकी खून की कुदरत के वसीला से हमारे तमाम गुनाह क्या हो जाते हैं जी? माफ हो जाते हैं। हमारे ही नहीं, हमारे बाप दादा के लिए, उनके बाप दादा के लिए गुनाह किसके वसीला से माफ होते हैं? यीशु मसीह की खून की कुदरत की वजह से। किसके वसीला से? यीशु मसीह की खून की कुदरत के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम माफ हो जाते हैं तो हमारा खुदा के साथ क्या हो जाता है जी? रास्ता सीधा होता है। हम जब चाहे खुदा के साथ बातचीत कर सकते हैं, मगर किसके वसीला से? यीशु मसीह के वसीला से, उसकी खून की कुदरत के वसीला से हम क्या करते हैं? अपने रास्ते को खुदा बाप के साथ बहाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम एक और पॉइंट देखेंगे। यूहन्ना उसका 6वां बाब, उसकी 52 आयत से लेकर 58 आयत तक हम तिलावत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब, उसकी 52 आयत से लेकर 58 आयत तक मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। सबने निकाल लिया जी? भाई सुधर खास से बागोर होकर सुने। ये जो 3 भाई पीछे बैठे हैं पिछली लाइन में, मेहरबानी करके आप बागोर होकर सुने खुदा का कलाम। हालेलुया। सबने निकाल लिया? हालेलुया। 6 बाब 52 आयत से लेकर 58 आयत तक। बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि जब हम यीशु मसीह का गोश्त खाते हैं और उसका खून पीते हैं तो हमें क्या मिलती है? जिंदगी मिलती है। अच्छा जी, अगली आयत पे कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? हमेशा सच ही कहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो क्या है जी? तुम में हालेलुया। कितनी अच्छी और उम्दा बात है कि जब हम खुदा यीशु मसीह का गोश्त खाते हैं, उसका खून पीते हैं तो हमें क्या आ जाती है? जिंदगी। क्या आ जाती है? जिंदगी। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। और जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। ताली हम जाएं यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि हमें क्या करेगा? आखिरी दिन को घर जाएंगे और फिर क्या होंगे? जिंदा किया जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जब हम खुदावंद का गोश्त खाते हैं, खुदावंद का खून पीते हैं तो हम उसमें कायम रहते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं उसमें कायम रहता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि खुदा यीशु जी क्या कह रहे हैं कि मैं उसमें कायम रहता हूँ। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, इसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि जिस तरह बाप ने यीशु मसीह कह रहा मुझे भेजा और मैं जिंदा है भी और रहेगा, ठीक है, उसी तरह जो उसका खून पीता है, उसका गोश्त खाता है, वो हमेशा क्या रहता है? जिंदा रहता है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। इसी तरह हम पढ़ेंगे अगली आयत में, जो रोटी आसमान से उतरी यही है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि हम जब खुदावंद का गोश्त खाते हैं तो इस आयत में हमें ये मिलता है कि जो रोटी तो गोश्त को क्या करती है? इशारा करती है। ठीक है जी। जो रोटी हम आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं खाया और मर गए। ठीक है जी। तो उनको कोई आस उम्मीद नहीं थी। जब खुदा यीशु मसीह ने हमें ये चीज सिखाई तो हमें एक आस उम्मीद मरने के बाद भी लग गई, तो हम हमेशा क्या रहेंगे?
जिंदा रहेंगे। क्या रहेंगे? तो जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना है? उसी जानकारी को पूरा करना है। खुदा यीशु मसीह का खून भी पीना है, खुदा यीशु मसीह का गोश्त भी खाना। और हम आज बाखूबी ये सीख रहे हैं यीशु मसीह की खून की कुदरत के बारे में, कि वो हमारे जिंदगियों में कितना काम करती है, कि हमारे मरने के बाद हमें क्या रखती है? क्या रखती है? हालेलुया, हालेलुया। आपके बोलने से बताती है कि आप कितना समझ रहे हैं और कितनी बरकत पा रहे हैं। अगली आयत में हमें क्या मिलता है? जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। तो कितना बड़ा वादा नजर आता है, कितना बड़ा कमिटमेंट नजर आता है खुदा का, कि कोई रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। कितनी बड़ी बात है ये, एक वादे की, कमिटमेंट की बात है यीशु मसीह की। क्या ख्याल है? इसमें एक वादा नजर आता है हमें कि खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या करता है जी? जिंदगी देता है, और कसरत की जिंदगी देता है। क्या करता है? कसरत की जिंदगी देता है। अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह हमारी गलती खताओं को क्या करता है? माफ करता है। उसने जो कोए कलवरी पर अपना खून बहाया, उस खून के वसीले से हमारी गलती खता क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? और हमारे सारे गुनाहों को साफ कर देता है। क्या कर देता है? साफ कर देता है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। हम अगले पॉइंट में देखेंगे खुदावंद के वसीला से कि यीशु मसीह का खून जो हम उसकी कुदरत है हमारे जिंदगियों में क्या काम करती है, कि हमें हमेशा की मखलसी दे देती। क्या करती है? हमेशा की मखलसी देती है। मखलसी दे देती है, नई जिंदगी मिल जाती है। हमें क्या करती है? नई जिंदगी मिलती है। किसके वसीला से? यीशु के खून के वसीला से। हालेलुया। यीशु के खून के वसीला से हमें क्या मिलती है? नई जिंदगी मिलती है। और उसके खून के वसीला से किताबे हयात में हमारा क्या लिखा जाता है? हालेलुया। इसके और किसी के वसीला नहीं, यीशु मसीह के वसीला से किताबे हयात में हमारा नाम लिखा जाता है। कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जो हमेशा की जिंदगी की किताब है उसमें आपका नाम किसके वसीला से? यीशु मसीह के खून के वसीला से वहां नाम लिखा जाता है। और हमेशा की जिंदगी के आप क्या हो जाते हैं? वारिस हो जाते हैं। हालेलुया। और खुदा जो अबलीस के हमारे जिंदगी में कारनामे काम करते हैं, हमारे जिंदगियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम बड़े गलत काम भी कर जाते हैं इंसान होते हुए, मगर यीशु के खून की कुदरत हमें क्या कर देती है? साफ कर देती है, पाक कर देती है। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम इब्रानियों 10वां बाब उसकी 19वीं आयत देखेंगे कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, खून की कुदरत के वसीला से और क्या मिलता है। हालेलुया। इब्रानियों 10वां बाब निकालिए सबने। हाँ जी। हालेलुया। बड़े देर हो। हालेलुया। 10वां बाब 19वीं आयत बेटा निकालिए सबने। बस ऐ भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई जिंदगी और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दिलेरी है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे कि हमें क्या मिलती है जी? सबसे पहले नई जिंदगी मिलती है। किसके वसीला से? यीशु के खून की कुदरत के वसीला से। क्या मिलती है? आज राहुल भाई, यीशु की खून की कुदरत के वसीला से हमें क्या मिलती है? नई जिंदगी मिलती है। सबसे पहले नई जिंदगी मिलती है, ये उसका वादा है। उसके बाद जिंदा राह मिल जाती है, एक मकसद मिल जाता है जिस राह में हमने चलना है। किसी को अगर मकसद पता ना हो वो एकदम से चलना रहेगा, जिसको मकसद हुआ वो क्या करेगा? सीधा चलेगा। तो यीशु की खून की कुदरत के वसीला से हमें क्या मिलती है? नई जिंदगी मिलती है और एक राह भी मिलती है। उसके बाद खुदा यीशु अपने मुकद्दस कलाम में क्या फरमाते हैं कि दिलेरी मिलती है। हम कहते हैं ना, अक्सर बच्चों को कहते हैं दिलेर हो जा, पेपर आने वाले ने, कि क्यों कहते हैं? हौसला देते हैं हम। तो हमें यीशु मसीह के खून की कुदरत की वजह से क्या मिलती है? दिलेरी मिलती है। क्या मिलती है? दिलेरी। या फिर दिलेर होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज सीख रहे हैं यीशु के खून की कुदरत के वसीला से हमें क्या मिलती है? नहीं मिलती। हालेलुया। आज हमने बाखूबी सीखा है और आज का हासिल कलाम यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के क्या हो जाते हैं? हाँ जी, हम खुदा के क्या हो जाते हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या था हमारा? कि हम खुदा के
करीब हो जाते हम हैं। खुदा के करीब हो जाते हैं किसके वसीला से? यीशु के खून के वसीला से। और हमें दूसरा पॉइंट आज का ये है कि हम तमाम गुनाहों से क्या हो जाते हैं? पाक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हालेलुया। और आज का तीसरा पॉइंट ये है कि उसके खून के पीने से हमें क्या मिलती है? जिंदगी मिलती है, मखलसी मिलती है। हालेलुया। और आज का चौथा पॉइंट ये है कि वो हमारी गलती खताओं को माफ भी कर देता है और साफ भी कर देता है। हालेलुया। और फिर कभी याद नहीं करता। हम अक्सर इंसान होते हुए दुहराते हैं बातों को, मगर वो कभी नहीं दुहराता। और आज का पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि हमें मखलसी देता है और नई जिंदगी देता है और हमेशा की जिंदगी देता है। क्या करता है जी? हमेशा की जिंदगी। और छठा पॉइंट क्या था हमारा? कि हमें पाक मकाम में दाखिल होने का हक बख्शता है, दिलेरी देता है। हालेलुया। आज हमने खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के बारे में 6 पॉइंट सीखे हैं। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या था जी? क्या हम खुदा के नजदीक हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, हमें तमाम गुनाहों से तीसरा पॉइंट, उसके हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। चौथा पॉइंट था हमारी गलतियों को माफ कर देता है। पांचवा पॉइंट ये है कि हमें खलासी देता है। सबसे पहले खलासी देता है हर चीज से, वो फिर नई जिंदगी और हमेशा की जिंदगी देता है। और छठा पॉइंट ये था कि हमें पाक मकाम में दाखिल होने का। हालेलुया, हालेलुया। सीख लेता है। इस्लाम के वजह से आप सबको बंद कर सकते हैं। हालेलुया। आज जो हम अपने